हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे आपका अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 1। इसमें मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 तक आप वो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। नेक्स्ट हम करेंगे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स कौन से ए आई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, देखो ये इन्होंने आपको एग्जाम्पल में दिया है कि ये आपके पास मैट्रिक्स थी, इसमें ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A1 2। ये एलिमेंट कौन सा है, A2 1। तो AIJ और AJI ये दो एलिमेंट्स आपके इक्वल हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है आपका, जब AIJ आपका नेगेटिव ऑफ AJI के इक्वल हो तो उस टाइप की मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये यहाँ पर है आपका कि ये दोनों एलिमेंट जो है एक दूसरे का नेगेटिव है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद ये कुछ एक इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए क्या है कि फर्स्ट तो कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनका आप सम करते हैं तो वो भी आपके पास सिमेट्रिक आएगा। उसके बाद की दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर आप उनका सम करते हैं तो वो भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सिंपल इन्होंने कैसे बोला कि ये आपके पास ए डैश, देखो क्या इन्होंने किया कि ए और बी कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, बी आपका बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये चीज़ इन्होंने कैसे बोली, देखो ये था कि 1 है मान लो यहाँ पर आपका 2 है, इधर आपका 2 है, ये आपका 0 है। इसका जब आप ट्रांसपोज करते हो तो वो क्या आएगा, 1 2। ये वाली रो इधर कॉलम में बन जाएगी, ये वाली रो इधर 2 0 इस तरह से बन जाएगी। तो ये दोनों सेम है, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपका क्या आया है, सेम आया है। तो इसी तरह से जो है आपका ये इन्होंने इसे इक्वल लिख दिया कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। फिर इन्होंने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया, क्योंकि यहाँ पर सम की बात हो रही थी तो ये प्लस में है, दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, लेकिन ये तो आपके पास ए बी के इक्वल है। तो ये क्या हुआ कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए प्लस बी के, यानी कि जो सम होता है आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कि ट्रांसपोज जो है नेगेटिव के इक्वल होता है, ऐसे ही बी ट्रांसपोज करेंगे वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स जो होते हैं आपके वो नेगेटिव, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव के इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ स्क्यू सिमेट्री के अंदर जो आपका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो आपने ए प्लस बी ट्रांसपोज किया, दोनों को ऐड किया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये जो है नेगेटिव के इक्वल आ गया आपका, और आप दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी ऑफ नेगेटिव इनके इक्वल आ जाएगा। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उनका जब आप सम करते हो तो वो भी आपके पास किसके इक्वल आता है, स्क्यू सिमेट्रिक के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, ए और बी कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी इनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बी ए के इक्वल हो। यानी कि ये क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो है आपकी स्टेटमेंट है, थ्योरम है, तो आप इसमें एक चीज़ लेकर चलेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे, फिर दूसरे को प्रूफ करेंगे और पहली वाली को, हम दूसरी को लेके चलेंगे, पहली वाली को आप प्रूफ कर देंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले ये क्या मान के चले, सिमेट्रिक मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि ये कम्यूट कर रहे हैं। देखो इन्होंने बोला कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो मतलब इनका ट्रांसपोज जो है एक दूसरे के इक्वल, मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नेसेसरी कंडीशन गिवन है, ए भी आपके पास अब सिमेट्रिक मान के चले, हमें ये चीज़ शो करके दिखानी है। अब देखो क्योंकि ए भी जो है सिमेट्रिक है तो ए बी का जब आप ट्रांसपोज करोगे वो ए बी के इक्वल आएगा, ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब जब ट्रांसपोज खोलते हैं, हमने पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल आएगा। ये लेफ्ट साइड वाला तो ऐसे ही आपका खुल गया और ए भी ऐसे ही रहा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके अंदर फिर इनकी जगह पर बी और ए आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो बी ए किसके इक्वल आ गया, आपका ए बी के इक्वल आ गया। यानी कि ये क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। उसके बाद देखो सफिशिएंट कंडीशन के अंदर आप क्या मान के चलोगे कि ये कम्यूट करती हैं ए बी जो है, और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है हमारा। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लेके चले,
कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ये चीज़ हमें पता थी। अब बी ट्रांसपोज की जगह हमने बी रख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने ए रख दिया, क्योंकि ये कम्यूट करते थे तो कम्यूट करते हैं तो आप बी ए की जगह पर ए भी रख सकते हो, मतलब ए बी का ट्रांसपोज सेम इसके इक्वल आ गया, तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ से सिमेट्रिक हो गई। तो ये आपका इधर रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। उसके बाद ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और उसका ट्रांसपोज जब आप ऐड करते हैं वो भी सिमेट्रिक आता है। ए में से उसका ट्रांसपोज जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है, तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों पर अलग से लग जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास सिंपल मैट्रिक्स आ जाती है। आगे इन्होंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसे पहले लिख दिया, इस वाले को बाद में लिख दिया, तो ये यहाँ से आपका रिजल्ट प्रूव हो गया कि ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। नेक्स्ट में कि इन्हें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग लग जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिंपल आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे आप तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो है नेगेटिव ऑफ आपकी पूरी इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं, आर्बिट्ररी होते हैं। इसमें इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपल इन्होंने बोला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपका ए आई जे एलिमेंट ए जे आई के इक्वल होता है। अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करो तो देखो आई और जे सेम रहता है ना। डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, ए वन वन होता है, ए टू टू होता है, ए थ्री थ्री होता है, मतलब आई और जे सेम रहता है यहाँ पे। तो इन्होंने दोनों जगह आई आई और इधर भी आई आई इन्होंने लिख दिया कि किसी भी आई की वैल्यू के लिए ये हमेशा इक्वल होंगे, मतलब ये आर्बिट्ररी का देखो मतलब क्या होता है कि उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो कोई फिक्स नहीं होता है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं, हमेशा ज़ीरो होते हैं। आपको यहाँ पर जो है ये चीज़ निकाल के करके दिखानी है। तो देखो क्या किया इन्होंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास ये चीज़ होती है कि आई जे जो है नेगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होता है। अब डायगोनल में आई और जे दोनों इक्वल आएंगे, हमने दोनों की जगह आई आई लिख दिया। इसे आप इस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए आई। यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारा ए आई आई है वो ज़ीरो है, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। दैट इज़ कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा कैसे होते हैं, ज़ीरो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला है, ये बिल्कुल इजी है, आप करेंगे कि देखो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे, कि एक ही वे में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रही है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो इन्होंने क्या किया, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होएगा। हमने जो है अभी अभी ये ऊपर थ्योरम में प्रूफ किया, ये चीज़ इन्होंने लिखी। तो अगर आप इसका हाफ भी कर देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी सिमेट्रिक रहेगा। इसी तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक था, ये भी हमने ऊपर थ्योरम में किया। इधर आप हाफ कर देते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ जो इन्होंने लिखी हुई है कि इन दोनों को आप ऐड, देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास बचेगा तो ए ही, कैसे, ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये दोनों तो देखो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये, हाफ और हाफ को आप ऐड करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो मतलब ए को आप इस तरह से लिख सकते हो। इसे हमने नाम दे दिया पी और सेकेंड टर्म को नाम हमने दे दिया क्यू। यानी कि क्या हुआ ये कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखो इन्होंने आगे क्या चीज़ आपको करके दिखाई इसमें एक्स्ट्रा, कि आपको प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है यूनिक है, एक ही एक्सप्रेशन रहेगा ऐसा। देखो इन्होंने क्या किया, लेट कर लिया इफ़ पॉसिबल ए को आप
आर प्लस एस की फॉर्म में लेके चले, जहाँ पर आर आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एस आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें प्रूफ क्या करना है कि आर पी के इक्वल है, एस किसके इक्वल है, आपका क्यू के इक्वल है। अब देखो आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पर आर प्लस एस का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, आर का ट्रांसपोज प्लस में एस का ट्रांसपोज। अब देखो आर तो आपकी क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो आर ट्रांसपोज तो आर के इक्वल होता है। एस आपकी क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक थी, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ट्रांसपोज जो है नेगेटिव के इक्वल रहता है, तो यहाँ से ये नेगेटिव के इक्वल आ गया। अब देखो दो चीज़ें, एक तो ये इक्वेशन है आपके पास ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, एक आपके पास आई है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर माइनस एस। तो यहाँ से आप जो है आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह से जो है आप अपने यहाँ पर एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आर की वैल्यू आपकी पी के ही इक्वल आई है और एस की वैल्यू आपकी क्यू के इक्वल आई, यानी कि आर और एस जो है पी और क्यू के ही इक्वल है, और ये जो एक्सप्रेशन है आपका यूनिक है। ये यहाँ पर सिंपल इन्होंने ऐड सब्ट्रैक्ट ही किया है, कंफ्यूज ना होना। जैसे इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आर प्लस आर टू आर हो जाएगा, एस और माइनस एस देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हट जाएगा, और इधर आपका बचेगा ए प्लस में ए ट्रांसपोज, तो आर की वैल्यू ए प्लस ए ट्रांसपोज और यहाँ पर टू। इस तरह से इन्होंने ये वैल्यू निकाल लिया। एस की वैल्यू के लिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका यहाँ से ये वैल्यूज़ निकल जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको क्या दिया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर कब आप हर्मिशियन बोलते हैं, जब आपका ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के बार के इक्वल होता है। बार क्यों, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है आप ये मैट्रिक्स इन्होंने, देखो एक तो डेफिनेशन इसकी ये है कि हर्मिटियन कब बोलेंगे इसे, जब ए आई जे जो है ए जे आई के ट्रांसपोज के इक्वल हो। लेकिन उन्होंने सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर एक और भी दी है कि एक मैट्रिक्स को हर्मिटियन आप कब बोलोगे, जब वो उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के जो है इक्वल होगा। ये भी आप डेफिनेशन जो है इसमें आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल में आपको जो है एक ये इन्होंने ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका आपको ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करना है। पहले आप कंजुगेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा और 5, है ना। और उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा और इधर 5, यानी कि ये जो मैट्रिक्स मान लो ए थी और हमने इसका ट्रांसपोज कंजुगेट किया, दोनों इक्वल आ गए, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखो इन्होंने क्या दिया है आपको, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स दी है। इसके अंदर क्या होगा कि ए आई जे जो है नेगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होगा। तो ऐसी इस तरह से एलिमेंट्स होंगे जब मैट्रिक्स में, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलोगे, यानी कि ए किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट के आपके इक्वल होगा, तो उसे आप स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोल दोगे। उसके बाद देखिए ये है आपका करने के लिए कि कुछ एक रिजल्ट्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में किए थे कि उन्हें ऐड करते हैं, सिमेट्रिक होता है जब वो नेगेटिव में रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से इनके भी दो रिजल्ट हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर ए और बी हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं तो इनका जब आप सम करेंगे वो भी हर्मिटियन होगा। देखिए कैसे, हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ए थीटा ए के इक्वल, बी थीटा बी के इक्वल, ए प्लस बी पे आप थीटा लगा रहे हैं, दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, इन दोनों को आप यहाँ यूज़ करेंगे, ए बी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, आपका ए प्लस बी के इक्वल, यानी कि ये आपकी क्या होगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला कि ए और बी जो है अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी जो है क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन होगा। देखो कैसे, ए और बी अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो इनका जब आप ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करते हैं तो वो नेगेटिव के इक्वल आता है, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट किया, दोनों पर अलग अलग आ गया, यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट की, नेगेटिव साइन आप बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, ए प्लस बी के इक्वल आएगा, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी के, यानी कि आपका क्या हो गया, स्क्यू हर्मिटियन हो गया।
उसके बाद दो रिजल्ट ये देखो क्या बोला इन्होंने कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब आप a प्लस ए थीटा करेंगे वो हर्मिटियन होगा, a माइनस ए थीटा करेंगे वो आपका क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन होगा। देखो कैसे, a प्लस ए थीटा दोनों के ऊपर आपने जो है होल पे थीटा डाल दिया, तो देखो कैसे होगा ये ए थीटा का थीटा प्लस में ए थीटा, तो ये तो आपके पास सिंपल ए जो है आ जाएगा और इसके ऊपर जो आपका एक के ऊपर थीटा रह जाएगा। इन्होंने आगे पीछे ऑर्डर इनका चेंज कर दिया है, यानी कि ए प्लस ए थीटा पे जब आप होल लगाएंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा, मतलब ये आपका क्या हो गया, हर्मिटियन हो गया। इसी तरह से स्क्यू हर्मिटियन के लिए ये चीज़ हमें स्क्यू हर्मिटियन दिखानी थी, तो इसके ऊपर हमने होल थीटा डाल दिया। अब ये तो चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है, ये वाला लेफ्ट साइड हम लेके चलेंगे, थीटा इसके ऊपर हमने डाला, ए पर अलग आ जाएगा, ए थीटा पर जो है अलग आ जाएगा। अब थीटा पर थीटा डालेंगे, मतलब दो बार ट्रांसपोज कंजुगेट जैसे किया जाएगा तो सिंपल आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, नेगेटिव साइन आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपका जो है ये इसी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, आपका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, कि एक हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा रियल होते हैं। किस तरह से, देखो अब आपको पता है हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, डायगोनल के अंदर आई और जे की वैल्यू सेम रहती है, हमने यहाँ पर आई दोनों सेम लिख लिए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जो है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं, इन्होंने यही इन्हें अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। इसका जब आप जो है यहाँ से ट्रांसपोज या कंजुगेट करते हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, आयोटा का ही तो साइन चेंज करते हैं हम। इन दोनों को आप जब इस साइड लेके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये नेगेटिव का आके प्लस में आयोटा बीटा हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया, ये ज़ीरो के इक्वल आ गया यहाँ से। तो आपके पास क्या बचा, टू आयोटा बीटा ज़ीरो के इक्वल, तो ये टू आयोटा कांस्टेंट है, ये ज़ीरो के नीचे चला जाएगा, इधर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। अब आपका नंबर किस फॉर्म में था, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में था। देखो बीटा तो आपका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो ये तो हो गया ख़त्म, क्या बचता है, सिर्फ अल्फ़ा बचता है, तो ये आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो दैट मीन्स कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं एक हर्मिटियन मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से देखो, जो एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर अगर वो ज़ीरो होंगे, ये इसका आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे अब इन्होंने किया कि एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए ए आई जे नेगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होता है। अब डायगोनल एंट्रीज़ के लिए आई और जे आपका इक्वल रहेगा, हमने ये चीज़ लिख दी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में होते हैं, हमने वो लिख दिया। यहाँ हमने कंजुगेट लिख दिया, नेगेटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों टर्म्स को आप लेफ़्ट साइड लेके आए तो यहाँ पे क्या हुआ, टू अल्फ़ा ज़ीरो के इक्वल आ गया, यानी अल्फ़ा आपका ज़ीरो के इक्वल आ गया। नंबर आपका किस फॉर्म में था, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में था, अल्फ़ा तो यहाँ से कट गया, बचा क्या, आयोटा बीटा। तो यहाँ पे मतलब क्या चीज़ आई कि अब दो कंडीशन बन गई, देखो या तो ये आएगा इमेज, क्योंकि आयोटा बीटा बचा है तो इमेजनरी नंबर आएगा। अब बीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका क्या आंसर आता है, अगर बीटा नॉन ज़ीरो होता है तो ये इमेजनरी आ जाएंगे, अगर किसी केस में बीटा आपका ज़ीरो होता है तो वहाँ पर जो है इसका आंसर ज़ीरो आएगा। दैट इज़ जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं या तो वो आपके पास इमेजनरी आएंगे वरना वो हमेशा ज़ीरो आएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने ये क्या चीज़ की, ये सेम इन्होंने पिछले वाला किया है जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का किया था, स्क्यू मैट्रिक्स का, इसी तरह से है ये कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप जो है हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो इन्होंने कैसे किया, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐड करते हैं, हर्मिटियन होता है, अभी हमने जो है अभी अभी ही से जो हमने अभी जो है हमने इसे प्रूफ किया था। इसी तरह से ए माइनस ए थीटा क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, हाफ करेंगे वो भी स्क्यू हर्मिटियन हो जाएगा। लेकिन देखो
अब ए को आप इनके सम में बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने पीछे भी ये चीज़ की थी कि हाँ, इनको सॉल्व करके ए ही आएगा। इसे हमने नाम दे दिया पी और इसे हमने नाम दे दिया क्यू, जहाँ पे ये तो आपका हर्मिटियन है, ये आपका स्क्यू हर्मिटियन है। यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो बिल्कुल ईजी है, केयू में भी आया हुआ है, तो आप इसे एक बार भी करेंगे तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा और पूरे चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद देखो इन्होंने आगे क्या किया, इसकी यूनिकनेस दिखानी है हमने कि ये एक ही वे में एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, अलग अलग नहीं होंगे। देखो क्या किया, ए को आर प्लस एस की फॉर्म में जो है आपने लिख दिया, लेट कर लिया कि ये एक और एक्सप्रेशन हो सकता है, जहाँ पर आर आपकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है, एस आपकी क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। हमें क्या प्रूफ करना है, आर पी के इक्वल होगा और एस जो है क्यू के इक्वल होगा। अब देखो हमने ए थीटा, अब ए आर प्लस एस के इक्वल था, दोनों के ऊपर हमने ट्रांसपोज कंजुगेट डाल दिया, इन दोनों पे अलग अलग आ जाएगा। आर ट्रांसपोज कंजुगेट आर के इक्वल, ये क्या था, स्क्यू हर्मिटियन था, तो इसलिए जो है ये नेगेटिव के इक्वल आ गया। ए थीटा की वैल्यू आपकी आर माइनस एस आई, ए की वैल्यू आपकी आर प्लस एस थी, जो आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 2r के इक्वल आएगा, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट, जो कि आपका p के इक्वल था। इसी तरह से सिमिलरली इन्होंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, s की वैल्यू निकाल ली, s की वैल्यू हमने देखा कि वो तो q के इक्वल आई, यानी कि इससे हमें क्या पता चला, P तो जो है हमारा R के इक्वल था और S हमारा Q के इक्वल था, मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है, यूनिक है आपका। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इन्होंने बोला है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे। जहाँ किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं आप इसको, P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होएगा कि ए को आपने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और टू, हाफ से मल्टीप्लाई किया इधर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया कि कैंसिल करेंगे तो ए ही आपके पास बचेगा। अब ये देखो कैसे आप लिख सकते हो, 1/2 बाहर ही रखो, इस 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो। फिर इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर a थीटा ऐड कर रखा है और a थीटा ही जो है इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। a प्लस ए थीटा ये लेकर चले और a माइनस ए थीटा लेकर चले, हाफ दोनों के साथ बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो इन्होंने ऐसे ही रखी है, सेकंड में इन्होंने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या हुआ ये, इसको इन्होंने पी का नाम दे दिया, इसको इन्होंने क्यू का नाम दे दिया, ये पूरी टर्म जो थी इसे इन्होंने क्यू का नाम दे दिया, यानी कि ए को आप पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने दी। अब क्योंकि आपको दिखाना p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें ये भी दिखाना था कि p और q क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हमारा काम क्या बचा है, अब हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूव करके दिखाना इसको। देखो p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, दोनों का ट्रांसपोज कंजुगेट आप निकाल लेंगे। देखो p का तो ट्रांसपोज कंजुगेट निकालोगे 1/2 ऐसे, इसका a थीटा हो जाएगा, ये सिंपल आपके पास a आ जाएगा, ये आपका p के इक्वल ही आ गया। आपने देखा जब आप q पे ट्रांसपोज कंजुगेट लगाएंगे तो क्या होगा, आयोटा के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अंदर जब आप लगाएंगे तो ये ए थीटा हो जाएगा और ये यहाँ पर नेगेटिव का ए, यानी कि क्या हुआ, इस नेगेटिव साइन को ये आगे अंदर लेकर चले गए, ए माइनस में ए थीटा जो कि किसके इक्वल था, क्यू के इक्वल था, यानी पी थीटा पी के इक्वल, क्यू थीटा क्यू के इक्वल, तो पी और क्यू आपके ये आ गए हर्मिटियन मैट्रिक्स आ गई। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में इनके एक्सप्रेशंस को यूनिक करके दिखाया था, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिखाना है कि ये जो है यूनिक एक्सप्रेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ए को आर प्लस आयोटा एस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर को पी के इक्वल दिखाना है, एस को क्यू के इक्वल दिखाना है। देखो ए थीटा की वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू ए की वैल्यू तो आपके पास है, ए थीटा की वैल्यू निकालो, ट्रांसपोज कंजुगेट डाल दो दोनों के ऊपर, आर के ऊपर थीटा हो जाएगा प्लस में आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा, कि जैसे इसका साइन चेंज होता है, इन्होंने वो करने की बजाय जो है यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा दिया। देखो नेक्स्ट स्टेप में जो है इन्होंने इसका साइन चेंज किया। अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हो। अब
आर थीटा, क्योंकि ये तो दोनों हर्मिटियन मैट्रिक्स थी, तो आर थीटा आर के इक्वल और एस थीटा आपका एस के इक्वल हो गया। ये आपकी ए थीटा की वैल्यू आ गई। आपके पास ए है, आपके पास ए थीटा है, दोनों को ऐड करोगे आर की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एस की वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे कि आर की वैल्यू तो हमारी पी के इक्वल आई, एस की वैल्यू हमारी क्यू के इक्वल आई। दैट मीन्स कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन क्या था, हमारा यूनिक था। इसमें देखिए ये आगे लास्ट थ्योरम जो है आपकी रह गई है। इन्होंने क्या बोला है कि एवरी हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर एक हर्मिटियन मैट्रिक्स को आप जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर बी तो क्या है आपका रियल एंड सिमेट्रिक है, और सी क्या है रियल और स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए किस तरह से होता है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेके चले जो कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो देखो z प्लस जेड बार ये भी आपका रियल होगा, z माइनस जेड बार करके और नीचे 2 आयोटा ये वाला पार्ट भी रियल होगा। कैसे, देखो z की वैल्यू ये है, देखो मैं आपको जो है यहाँ पर ये लिख के दिखाती हूँ कि इन्होंने ये वाला पार्ट कैसे लिख दिया है। देखो z इन्होंने किसके इक्वल दिया था, a प्लस आयोटा बी के इक्वल दिया था। z बार आपका क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी के इक्वल आएगा। तो जब आप z और z बार को ऐड करेंगे क्या बचेगा आपके पास, 2a बचेगा, यानी कि a की वैल्यू 1/2 ऑफ z प्लस जेड बार। ये तो क्या है आपका रियल पार्ट है ना, तो इसलिए इन्होंने इसको रियल लिख दिया। और ये वाला देखो जो z माइनस जेड बार वाला है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो a माइनस ए तो हट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2 आयोटा b बचेगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार। लेकिन ये वाला नंबर आपका रियल है, तो ये वाला पार्ट भी जो है आपका रियल हो जाएगा। कि दोनों रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर होएगा, सिर्फ ये चीज़ है इसके अंदर, रियल नंबर है ये। अच्छा, उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है कि कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स ए है, तो जैसे आप प्लस करते हो और ये चीज़ करते हो, ये भी जो है दोनों हमारी रियल मैट्रिक्स हैं। अब देखो क्या किया इन्होंने, यहाँ पर सिर्फ रियल रखा है कि रियल नंबर्स होते हैं और ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब ए को यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ए बार ऐड किया इन्होंने, ए बार को जो है इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर इनके कंजुगेट को इनके कंजुगेट को जो है ऐड सब्ट्रैक्ट इन्होंने किया। फिर सेकंड टर्म के अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इन्होंने, इसको बी नाम दे दिया, इसे जो है सी नाम दे दिया। अब ए मैट्रिक्स को देखो आप बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया ये पहला वाला पार्ट। फिर उसके बाद क्या दिखाना था कि बी आपका सिमेट्रिक है, सी आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो बी सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना है, बी को जो है बी ट्रांसपोज के इक्वल करके दिखाना है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लो, ये आपके पास बी था, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लोगे। देखो 1/2 पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपका एक सिंपल नंबर ही है। ए प्लस ए बार पर जो है आपका ट्रांसपोज लग जाएगा, ये दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, ए ट्रांसपोज ऐसे ही। और ये वाला जो पार्ट था कि ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, ये हम पढ़ते आ रहे थे ना ए थीटा की फॉर्म में, इस तरह से रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने क्या किया है इसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने किस रिजल्ट का यूज़ किया कि ए थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर ए के इक्वल है। कैसे ये चीज़ यूज़ की कि हर्मिटियन मैट्रिक्स हमें जो है दे रखी थी, तो इसलिए मैंने ए थीटा की जगह ए पुट किया। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ए थीटा बाहर ट्रांसपोज रहेगा और ये ए थीटा की जगह पे इन्होंने ए पुट किया है, ये चीज़ हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब ए थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोज का कंजुगेट, इस तरह से ये, और ये वाला तो बाहर था ही आपका, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास सिंपल ये टर्म बचेगी, और ये हमारा किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। तो बी आपकी क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई। सी को हमने क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, यानी कि सी किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ सी इसके ट्रांसपोज के। तो देखो अब आप सी का ट्रांसपोज ही निकालेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज निकलेगा, नंबर तो आपका बाहर आ जाएगा, इन दोनों पर आपका ट्रांसपोज लग जाएगा, फर्स्ट पे अलग सेकंड पे अलग। फिर उसके बाद फिर से क्योंकि हर्मिटियन मैट्रिक्स थी तो ए की जगह पे आप जो है ए थीटा लिख सकते हैं, इन्होंने यही काम किया यहाँ पर, इस ए की जगह ए थीटा लिख दिया, इस ए थीटा की जगह पर ए लिख दिया। अब ए थीटा क्या होता है, आपको मैं ये चीज़ थी,
इसके ऊपर फिर से ट्रांसपोज लग रहा था, तो ये आपका सिंपल ये चीज़ बच जाएगी। इन्होंने ये लिख दिया नेगेटिव में ए, नेगेटिव साइन उन्होंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, सी होता है। यानी कि सी ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ सी के इक्वल आ गया। मतलब सी क्या आ गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। यहाँ पे आपकी जो है देखिए सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद सिर्फ आपके एग्जांपल्स बचते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर करें। थैंक यू।